अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इस बार जो बिजली के बिल आए हैं उस पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहा है। कल भी रिकॉर्ड पर है, रिपोर्ट हुआ है सारे मीडिया पर, एक लड़के ने और एक खातून ने खुदकुशी की है। ये खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि बिजली की पर यूनिट कॉस्ट इस वक्त कोई 46 रुपये, कहीं 47 रुपये, कहीं कहीं 48 रुपये ली जा रही है। और ये कॉस्ट अगले महीने इससे भी डबल होने जा रही है, यानी 90 रुपये फ़ी यूनिट। अगले महीने 90 रुपये के हिसाब से बिजली के बिल जब आएंगे तो लोगों का क्या होगा? फिर शायद ये 2 4 8 10 नहीं, फिर तो शायद कोई लाखों लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। चूँकि अभी लोगों का ये हाल है तो उस वक्त क्या होगा? अब ये खबर कहाँ से निकल कर सामने आई है और IMF का नाम लेकर उसके पीछे छुपने की कोशिश की जाती है। जो हुकूमत अभी PDM की ख़त्म होके गई है, वो मुस्तकिल ये बात करती है कि IMF ने हमें बिजली के नर्ख बढ़ाने का कहा है और उस मुआहदे की वजह से हम मजबूर हैं, बेबस हैं। तो हामिद मीर ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने अपने प्रोग्राम का एक क्लिप शेयर किया है। उस क्लिप को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना झूठ पिछली हुकूमत की तरफ से बोला गया, हकीकत क्या है और असल में IMF ने क्या कहा था। ये दोनों मामलात की डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगले महीने लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। ये भी उसी प्रोग्राम में सेनेटर मुश्ताक अहमद, जो कि जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद ये ख़बर देखी है कि मीडिया पर ये रिपोर्ट हुआ है कि जो इस वक्त निगरान सेटअप है उसमें से एक फ़र्द ने ये बात कही कि अभी अगस्त में तो कुछ भी बिल्स नहीं आए, अगले महीने यानी सितंबर में तो हम 90 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से लोगों को बिल भेजेंगे। तो आप सोचें उस वक्त लोगों की क्या कैफियत होगी जब 90 रुपये के हिसाब से उन्हें ये बिल भेजा जाएगा। अब ज़ाहिर है कि उस प्रोग्राम में उनके साथ मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर खान भी मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने उनकी बात को रद्द नहीं किया, उस पर उन्होंने कोई ऐसा ख़ास मौक़िफ़ नहीं दिया। और सेनेट की जो तवानाई कमेटी है उसके चेयरमैन भी वहाँ पर मौजूद थे, सैफ साहब, उन्होंने भी इस पर कोई ऐसा ख़ास रिएक्शन नहीं दिया कि आप ये बात गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा। तो इसका मतलब कि ऐसा होने जा रहा है। तो फिर अब ये जो इस वक्त इजलास हो रहे हैं, 3 दिन से इजलास चल रहा है और उस इजलास में कोई रिलीफ देने का फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा। तो ये इंतहाई एक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अब ये इस पर ज़रा इससे एक कदम आगे जब हम बढ़ते हैं, जब ये बात करते हैं कि IMF ने हमें कहा है कि आप बिजली को महंगा करें और आप महंगाई का बोझ गरीब आवाम पर डालें, तो उसी प्रोग्राम में उन्होंने IMF की सरबराह का एक क्लिप चलाया जिसमें वो पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात बता रही हैं और बताते हुए ये कह रही हैं कि हम पाकिस्तान में जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो गरीब अफराद हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को सब्सिडी मिले। ये हुकूमत कहती है कि IMF ने सब्सिडी हटाने की बात की है और ख़ुद IMF की जो तर्जुमान हैं वो ये कह रही हैं कि हम सब्सिडी हटाने की बात कर रहे हैं। अमीरों पर सब्सिडी को ना मिले, अमीर उससे फ़ायदा ना उठा सकें, गरीब को सब्सिडी मिले। हम गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि गरीबों पर कोई इजाफ़ी बोझ पड़े, चूँकि पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर नहीं हैं। ये क्लिप उनके प्रोग्राम में चलाया गया है, ख़ुद हामिद मीर ने ट्वीट किया हुआ है और उस ट्वीट में भी उन्होंने सवाल उठाया है कि IMF तो कुछ और कह रहा है, हुकूमत ने। और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उन्होंने एक शॉट इसके साथ मुंसलिक करके चलाया जो कि 16 जुलाई 2023 का है, जिसमें वो अपनी पूरी कैबिनेट को कह रहे हैं कि आप लोगों को बताएं कि हमने IMF से जो बड़ा मुश्किल मुआहदा किया है उसके बाद हमें लोगों पर ये बोझ डालना पड़ेगा। कल को लोग ये ना कहें कि हमने ये क्यों महंगा कर दिया, हमने वो क्यों बोझ लाद दिया। यानी आप देखें कि कहा उनसे क्या गया है और उनसे कहा गया कि आपको गरीबों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है और वो सिर्फ़ अशराफिया के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, चूँकि वो ख़ुद अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और उस कैबिनेट में बैठे हुए तमाम लोग, वो जो कोई 90 के करीब लोगों की कैबिनेट थी, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी कैबिनेट थी, उसमें मुशीरों की भी दर्जन भर से ज़्यादा तादाद थी, जिसमें वज़ीर भी कई दर्जन मौजूद थे, जिसमें मुआविनीन ख़ुसूसी भी थोक के हिसाब से वहाँ मिल रहे थे। तो उन लोगों को, चूँकि उन सब का ताल्लुक़ अशराफिया से है, तो चाहे वो हों, चाहे ये निगरान हुकूमत हो, चाहे उससे पहले की हुकूमत हो, चाहे कोई उससे पहले की हुकूमत हो, हर हुकूमत में जो जमात आती है उसमें मौजूद तमाम लोगों का ताल्लुक़ चूँकि अशराफिया से होता है। बड़े बड़े सरमायादार होते हैं, बड़े बड़े जागीरदार वडेरे होते हैं, बड़े बड़े कारोबारी हज़रात होते हैं, बड़े बड़े सियासतदान होते हैं। तो वो सिर्फ़ अपने हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो सिर्फ़ अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, सिर्फ़ अशराफिया के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और
جو اس وقت غریب جس طرح سے رو رہا ہے، جس طرح سے سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے اور جس طرح سے اپنی جانیں دے رہا ہے، تو ہر دور میں غریب کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور آنے والے دور کی صرف امید ہی کی جا سکتی ہے اور دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ دور بہتر ہو، ورنہ جو یہ حکومت گزری ہے اس نے بھی عام لوگوں کو، پبلک کو بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور جس کو اس میں کوئی ذرا سا بھی شک ہے وہ آپ جا کر حامد میر کی ٹائم لائن پر ان کے وہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، وہ کلپس بھی موجود ہیں، جو آنے والے مہینے میں بجلی کا بل آنے والا ہے اس سے متعلق بھی وہاں گفتگو و ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کا صرف اللہ ہی حافظ ہے، چونکہ جو حکمران ہیں اس ملک کے انہیں تو کسی ایک عام آدمی کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔